गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। देखिए, कल मैंने वीडियो बनाया था, वो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शेयर नहीं हो पाया। तो आज मैं साइंस में एक फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कक्षा 9th का है, जो हमारा पहला ही चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो देखेंगे, हम पढ़ेंगे कि हमारे आसपास पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के वैसे गुण पढ़ेंगे, लक्षण पढ़ेंगे, और पदार्थ की हम क्या पढ़ेंगे, स्टेज पढ़ेंगे, यानी कि अवस्थाएं पढ़ेंगे, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने देखा पदार्थ एक शब्द है। पहले हम चैप्टर पहला जो दिया है इसका मीन्स देखते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ मतलब हम जहाँ पर हैं, माना कि हम हैं, तो हमारे आसपास क्या हैं, पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास क्या हैं, पदार्थ। पदार्थ कैसे, तो देखेंगे, पदार्थ लिविंग भी हो सकते, नॉन लिविंग भी हो सकते, कुछ भी, जो भी दुनिया की यानी वर्ल्ड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी किससे मिलके बनी हैं, पदार्थ से। ठीक है, पदार्थ से बनी हैं। तो हम देखते हैं, जैसे हम हैं, हमारे आसपास क्या है, जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब सजीव और निर्जीव सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी वस्तुओं का निर्माण हुआ, जितने भी लिविंग हैं, नॉन लिविंग हैं, वो सभी किससे मिलके बने हैं, पदार्थ से। तो हम देखेंगे डेफिनेशन पदार्थ की। तो पदार्थ क्या है, चलो देखो। पदार्थ वह होता है जो क्या करता है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है, और कुछ ना कुछ क्या करता है, स्थान को घेरता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ वह होते हैं जो किसी स्थान को घेरते हैं, किसी स्थान को घेरते हैं, तथा उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उनका कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब वजन। क्या होता है, द्रव्यमान मीन्स क्या होता, वजन। ठीक है, होता है, उस पदार्थ कहलाते हैं। क्या, पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पदार्थ के जो लक्षण हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पदार्थ के भौतिक गुण, तो भौतिक गुण में हम देखें पदार्थ के भौतिक गुण होते क्या हैं। तो देखें, फर्स्ट नंबर हम देखते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। यानी पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी जो पदार्थ है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। दूसरा यदि हम पॉइंट देखें तो पदार्थों के अंदर क्या, पदार्थों के अंदर गतिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या होती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिसके कारण जो पदार्थ होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम देखें तो पदार्थों के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है
ठीक है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके मध्य में कुछ ना कुछ क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। देखो, आकर्षण बल पाया जाने के कारण जो पदार्थ हैं, पदार्थ को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया। तो वो स्टेज कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो आकर्षण बल पाया जाता है जिसके कारण क्या होते हैं, जो पदार्थ मतलब जिनके अंदर, यानी पदार्थ जो आकर्षण बल होता है, यानी कि जिस पदार्थ में आकर्षण बल मजबूती के साथ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। जिसमें आकर्षण बल कमज़ोर पाया जाता है उसे हम द्रव कहते हैं। और जिसमें आकर्षण बल ना के बराबर होता है या होता ही नहीं उसे हम पदार्थ की कौन सी स्टेज कहते हैं? गैस कहते हैं। तो हमें मुख्य रूप से स्टेज के बारे में अभी पढ़ना है, तो बताते हैं। हमने अभी देखो क्या देखा, पदार्थ के बारे में देखा। तो पदार्थ होते क्या हैं, बेसिक समझ में आ गया। चलो देखते हैं पदार्थ की स्टेज कौन कौन सी हैं, ठीक है। देखें, अब पदार्थ की स्टेज के बारे में हम देखें तो पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। मुख्य रूप से पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3, वैसे तो होती है 5, लेकिन मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे कितनी? 3 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। पहली स्टेज पदार्थ की क्या है? ठोस। दूसरी क्या है? द्रव। तीसरी क्या है? गैस, ठीक है। पदार्थ की स्टेज कितनी हो गई? ठोस, द्रव और गैस। अब हम इसमें सबसे पहली स्टेज के बारे में देखेंगे, ठोस क्या होता है। तो हमने अभी बताया आकर्षण बल जिसमें क्या होता है, मजबूती के साथ बंधा होता है या पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। यानी कि जब आकर्षण बल होता है तो जो कण होते हैं वो पास पास आते हैं और जिसके कारण एक निश्चित एक आकार उसका हो जाता है और उसका आयतन भी कैसा हो जाता है? निश्चित। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है। उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं, ठीक है। ठोस की डेफिनेशन क्या होगी? तो ध्यान से सुने, ठोस वे पदार्थ होते हैं या पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। क्लियर हुआ? आप द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार तो कैसा होता है? अनिश्चित, और जो मतलब उसका आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित। तो उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ की द्रव अवस्था कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करें गैस की। तो गैस क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें ना तो उसका आयतन निश्चित होता है ना ही उसका आकार निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ की गैसीय अवस्था कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलो थैंक यू। आगे हम स्टेज के बारे में और बताएंगे कि इसको चेंजिंग के बारे में बताएंगे कि चेंज कैसे करते हैं, कि मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज में वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है और दूसरी से तीसरी में, यानी कि ठोस से द्रव में हम कैसे बदलते हैं, द्रव से गैस में कैसे बदलते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है। यानी ठोस से हमने द्रव में बदला तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, द्रव से गैस में बदला तो यह क्रिया क्या कहलाएगी। इस प्रकार से हम आगे पूरा डीपली बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।